अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक और एपिसोड चाय ढाबा की, जिसमें हम बात करेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप के हवाले से। हमारे साथ मेहमान तो राशिद लतीफ़ और सिकंदर बख्त हैं इस बार, और मेरे को होस्ट अतीकुर रहमान है। लेकिन हम थोड़े रिवायती ढाबे से हटकर आज मौजूद है, क्योंकि हमें राशिद भाई ने दावत दी है चाय की और साथ साथ कुछ देसी पकवान की भी। तो राशिद भाई, दावत का शुक्रिया और आमद का भी शुक्रिया। नहीं, राशिद ने बोला था दो ले आओ, दो चाय लाओ, करते हुए अभी तक आई नहीं है चाय। सिक्कू भाई के साथ बहुत रहते हैं राशिद भाई, तो आजकल उनकी आदतें हो गई है। मजा यार मुझे आप लोगों को पता है कि क्या आपके शौक है खाने के। फैजान का तो पता है मुझे। बदनाम है। ऐसी चीज कह दी शौक है, एक मतलब तो दो कीनू पे भी खुश हो जाता है। सिक्कू भाई को बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं इनको देखो, बहुत अच्छे आपने पकवान जो एक चाहिए। बात कही ना कि मुझे पता है आप लोगों के शौक क्या है, तो शौक जो है एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है। तो फिर शौक इसको की बात छेड़ी है। राशिद भाई का हमेशा से शौक और एक एक्सपर्टीज विकेट कीपिंग में रही है। हमने रिसेंटली देखा अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले मरहले में पाकिस्तान की फील्डिंग और विकेट कीपिंग बड़ी शानदार रही है। राशिद भाई, कैसा लगा देख के बच्चों को? ये पूरी इतनी जान फील्डिंग मारते हुए? हमने शायद पिछले एपिसोड में बात की थी, फिटनेस के ऊपर बात की थी। ये टीम बड़ी फिट लग रही है। और विकेट कीपिंग ने वो जो एक हाथ से जो कैच पकड़ा कल वाले मैच में, बहुत अच्छा कैच था। और मुश्किल हो जाता है कभी कभार वन हैंड से, और दूर अगर हो तो उसमें जब आपके दो हाथ चले गए, इसका मतलब है कि इजी है। जब एक हाथ पूरे स्ट्रेच किया जाता है तो वो मुश्किल कैच होता है। वो एक कैच फिर फरहान यूसुफ ने शॉर्ट मिड विकेट पे आपने देखा होगा, उसमें पूरा एयर के अंदर ही था जब उसने बॉल को लिया। फिर एक पॉइंट पे पकड़ा था, फिर अहमद हुसैन ने, देखिए नाम सबके याद है, उसने पॉइंट पे पिच ऊपर से गई थी डाइव करके। तो ये फिटनेस से लग रहा है। और फिर शौक है बच्चों को, लग रहा है इसको जो नई जो जनरेशन आ रही है, फील्डिंग का भी शौक है। फिर आपकी मैनेजमेंट कितना कोशिश कर रही है उनको बेहतर करने के लिए। आप देखें जब कैच पकड़ते हैं अच्छा कैच, तो डगआउट में फ़ौरन जाते हैं, तो सब एक दूसरे को देख के खुश हो रहे होते हैं। यही अचीवमेंट एक कोच की होती है। कोच का, ये फील्डिंग कोच का हमेशा बदनामी में नाम आता है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन क्रेडिट जाता है उन कोचेज़ को और प्लेयर्स को भी जो कि इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, ये जो फील्डिंग की बात कर रहे हैं, एक पर्सनल शौक की बात होती है। ये जो अगर लड़कों में होगा, मैं जब टीम के साथ था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि यूनुस खान को बहुत ज़्यादा था। वो मुझे लेके चलता था, सिक्कू भाई चाहे मुझे कैच करा, आज मैंने 50 कैच करे, ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाता था, मतलब घूमते हुए हर एंगल से वो कैच पकड़ता था। तो वो उसका अपना शौक था एंड ही वाज गुड। तो हर एक को अपना शौक है। मैं कहूँगा ये शौक ऐसी बात नहीं है कि पहले वालों को शौक नहीं था कैच का या फील्डिंग का शौक नहीं था, लेकिन अब जब ये मॉडर्न क्रिकेट, जदीद क्रिकेट, इसमें फील्डिंग बहुत बड़ा किरदार अदा करती है और ये असर डालने लगी है। और फील्डिंग की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत से खिलाड़ी जो है वो पॉपुलर भी होते हैं। जॉन्टी रूट्स जहाँ से हुआ, फिर अब फील्डिंग जितना अहम हो गया है, इस वजह से यंगस्टर के अंदर अब फील्डिंग का शौक भी हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि माजी में शौक नहीं था, माजी में ये चीज़ इतनी इसको अहमियत नहीं दी गई। इसको मैं काट रहा हूँ आपकी बात को, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये बच्चे अंडर 19 अंडर 20 ये खेल रहे हैं। इनको जो मैनेजमेंट कहती है वो करते हैं। जब थोड़ा सा बड़े आपकी तरह प्लेयर हो जाते हैं ना, फिर वो डिक्टेट करते हैं अपने कोचेज़ को, यार आज ना फील्डिंग नहीं होगी, आज मैं 5 मिनट फील्डिंग करूँगा। तो नेशनल टीम में या फ्रेंचाइज, बड़ी फ्रेंचाइज में कॉन्सेप्ट फील्डिंग का तो है ही नहीं। ट्रैवलिंग है, मैच है, ट्रैवलिंग है, मैच है, आप कवर करते होंगे, देखते होंगे, लेकिन टाइम ही इतना कम मिलता है कि वो फील्डिंग की प्रैक्टिस करें। और जब बिग नेम हो जाते हैं, ये बहुत चोरियाँ करते हैं। मैं चोरी बोलूँगा क्योंकि मुझे रिलेटेड है इससे ना, कीपिंग की प्रैक्टिस और इसकी प्रैक्टिस। हम तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते ना विदाउट प्रैक्टिस। ये लगाते हैं, रुइयाँ लगा के, टेपें लगा के, आधा घंटा तो टेप लगाने उतारने में लग जाता है। अच्छा फील्डर तो फ़ौरन प्रैक्टिस करता है। अब हमारे भी एक जो प्रॉब्लम है, हमारा फील्डिंग कोच 100% उसको ज़ोर से मारता है, 70% इनफ है उसको आइडिया के लिए बस। अच्छा, ये जो सिर्फ बात की ना, जो राशिद भाई बात करते हैं, टेपिंग से प्रैक्टिस के दौरान क्या फ़ायदा होता है, और ये क्या आपकी मैच इंटेंसिटी पे इफेक्ट करता है कि आप टेपिंग करके आप हर एक का एक दिमागी प्रॉब्लम होती होगी। बहुत सारे आपने देखो जॉइंट पे जब बॉल तेज आके लगनी है ना, आपको बचा ही नहीं सकता कोई। जो मैं बात करना चाह रहा था ना, राशिद ने जो बोला बड़े जो प्लेयर हो जाते हैं, तो जब मैं टीम में था तो उस वक्त हमारा कोच कौन था, या आप नाम ऑफिशियल रिचर्ड पाइबस। हाँ, रिचर्ड पाइबस। तो उसने मुझसे बोला, सिक्कू आप सब लड़कों को ले जाओ और जाके स्लाइड करवाओ। हमारे लड़के स्लाइड नहीं कर रहे। जब मैं उनको लेकर अलग गया तो मैं नाम नहीं लूँगा, 6-7 लड़कों ने साफ मना कर दिया कि हमने आज तक स्लाइड नहीं मारे, हम नहीं मारेंगे। जो ये बात कर रहे हैं ना, तो उस वक्त वो बड़ा प्लेयर जो है वो डिक्टेट कर रहा होता है। छोटे बच्चे जो हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। नाम ले लें।
घबराने नहीं की छोड़ो यार, नहीं घबराने की बात नहीं, फिर सब नाराज रहते हैं। चले मैं बोल देता हूँ, इंजी था, यूसुफ था, ये फील्डर अच्छे थे, रज़ाक था, ये इंतज़ाम मतलब तो- सामने सही है, मगर उन्होंने कहा हम स्लाइड नहीं मारेंगे। इंतमाम हो गया, वसीम अकरम, वकार, डीप के अच्छे फील्डर थे, इंतमाम स्लिप का अच्छा फील्डर था। लेकिन क्या है, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो शॉट, अभी जो क्रिकेट चेंज हुई थी हमारे ज़माने में, ओडीआई क्रिकेट थी, उसमें रन आउट होते हैं, उस पर कितनी प्रैक्टिस है, उसमें हम अच्छा समझते थे। जिनको एजाज अहमद गुड फील्डर थे, वो क्विक डिसीजन लेते थे, किस एंड पे मारना है, ये प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। रिफ्लेक्सेस भी तो कितना मैटर करता है विकेट कीपर के भी। जो हमने एशिया कप में देखा फाइनल में, जो प्रॉब्ली मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट अगर थोड़े से क्विक रिफ्लेक्सेस होते हैं हारिस के, तो वो ज़्यादा अच्छा एक रन आउट हो सकता था। जो फर्क आ जाता है विकेट कीपर बैट्समैन में, बैट्समैन विकेट कीपर दो अलग चीज़ें हैं। अभी जो T20 में जो मोस्टली विकेट कीपर आ रहे हैं आफ्टर सरफराज एंड रिजवान के बाद, जो ब्रीड है वो सारे बैट्समैन विकेट कीपर हैं। इनके ऊपर मैं ब्लेम नहीं देता कि यार कैसे बॉल पकड़ी, कैसे मारी, क्योंकि उनकी हैबिट नहीं है। हैबिचुअल होना ज़रूरी है। बचपन से लेके अब तक आपको ब्लाइंड, आपको स्टम्प्स पता होनी चाहिए कहाँ है। जो हारिस की बात कर रहे हैं, हारिस को ऑफ स्टम्प को हिट करनी चाहिए थी, वो इतना दूर हो गए कि लेग स्टम्प को हिट की, उसमें नैनो सेकंड का फ़र्क आ जाता है, और वही फ़र्क हुआ जिसकी में वो पहुंच चुका था। लेकिन तो जी, हाँ, बोले उसमें क्या होता है कि मोस्टली विकेट कीपर के डिसमिसल होते हैं, वो पार्ट टाइम विकेट कीपर जब करते हैं तो वो ब्लेम बहुत ज़्यादा होता है। डिकॉक करे तो हम बोलते हैं यार वो वाकई में क्रिटिसाइज कर सकते हैं। गिलक्रिस्ट का सुना होगा आपने, जब कैच छूटना शुरू हुए उसने कहा थैंक यू वेरी मच, छोड़ दिया उसने। बहुत पेन लेते हैं विकेट कीपर। शायद पार्ट टाइम जो विकेट कीपर थे अब जो पाकिस्तान के पास आ रहे हैं, वो इतना पेन नहीं लेते किसी भी डिसमिसल का। तो अब यही तो बात कर रहे थे कि अब T20 में आप एज अ बैटर विकेट कीपर चूज करेंगे प्लेयर्स को, या विकेट कीपर बैटर चूज करेंगे? देखिए होता क्या है, अभी मिसाल नाफे को टीम में लिया हाँ, है, उसको किसी ने बोला होगा ना कि यार ऐसे बैट्समैन तुम्हारी जगह नहीं बनेगी, तो ऐसे कीपिंग ग्लव्स के वो तीसरा कीपर इन हुआ। दूसरा कीपर भी इन कौन हुआ था? शाहजादा फरहान फ्लॉप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ग्लव्स पहना के आपको लेके आया गया, लेकिन कीपिंग नहीं की उसने, अपनी जस्टिफाई की अपनी। लेकिन नाफे को एज ए कीपर क्यों लेके आया गया? कि शायद एज ए बैट्समैन जगह नहीं बन सकी। यार यही तो मैं टॉपिक पे ला रहा हूं। अच्छा मैं चाय मंगवा ले, चाय तो ताने दो ना यार, चाय क्रिकेट बहुत ज़्यादा बात होगी, थोड़ी सी चाय हो जाए थोड़ी सी जिसके लिए बैठे हैं। इतनी सारी चाय चाय तो होगी भाई। विदाउट शुगर कौन सी? अच्छा सारी है। वाह भाई वाह। यार शुगर ले ना ले, मिठास तो कहाँ, मतलब सिक्कू भाई जैसा तल्ख लेकिन राशिद भाई जिस तरह आप कह रहे थे ना, दे दे आराम, तो वैसे ही मिठास वाले लोग हैं। नहीं ठीक है, बस हो गया। थैंक यू सर। जियो में आने के बाद मीठी चाय की जरूरत ही नहीं है। नहीं राशिद भाई जिस तरह आप कह रहे थे ना, हाँ जी, कि कहा गया उसको नाफे को कि भाई अगर किसी ने मुझ जैसे बंदे ने मशवरा दिया होगा, देखिए जगह नहीं बनेगी, यही तो गलत हो रहा है सर। फिर अगर आप हम जैसे होगा ना क्रिकेटर ही होगा, कह रहे हैं साइम को कह रहे हैं कि आपकी जगह नहीं बनेगी अगर आप बॉलिंग पे भी कर रहे हैं, तो उसने फोकस अपना बॉलिंग पे किया, वो फिर वही वाली बात जो वायरल है कि सईद अनवर से सईद अजमल बन गए। हम प्लेयर को फिर खुद प्रेशर डाल रहे हैं ना कि यार तुम्हारी जगह नहीं बनेगी, अगर तुम बॉलर हो लेकिन अगर बैटिंग कर सकते हो तो बनेगी जगह, अगर तुम विकेट कीपिंग कर सकते हो तो जगह बनेगी। यार आपने तो उसका जो मेन फोकस जो है वो तो आपने उसको हटा दिया। तो हम T20 में वही एथिक की बात कि T20 में हम एक्सपर्ट्स पे क्यों हम ऑलराउंडर पे जाना चाहिए। ऑलराउंडर ठीक है, 2-3 ऑलराउंडर ठीक है, फिर हम बैटर विकेट कीपर ले रहे हैं, फिर अगर वो कल को कैच छोड़ेगा विकेट कीपर, फिर हम ये सवाल उठाएंगे ये तो विकेट कीपर नहीं जाने है। से पहले मैं आपको चंद विकेट कीपर की बात कर लेता हूँ। बटलर है जैसे, हाँ। लगता है विकेट कीपर ना, एज ए ओपनर भी टीम को लेके चलता है। अभी हम देखते हैं डिकॉक वापस लेके आए, किसी वजह से वापस लेके आए उसको, 2 सेंचुरी की उसने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में सेंचुरी की, उसके बाद अभी इंजरी हुई है तो रिकल्टन वापस आ गया है, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, मुंबई इंडियन के दोनों है चले, और साउथ अफ्रीका के लिए भी खेल रहे हैं। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लिश है, वो भी बहुत ही अच्छे हैं, तो हमारे पास कौन है? राजभाई उनकी एक चीज़ परफेक्ट है ना, जैसे वसीम अकरम था, वसीम अकरम की बॉलिंग तो 200% परफेक्ट थी ना, फिर वो बैटिंग कर लेता तो इस वजह से। लेकिन अब हमारा मसला क्या हो रहा है, ना हम अच्छा विकेट कीपर चूज़ कर पा रहे हैं, ना अच्छा बैटर चूज़ कर पा रहे हैं, हम आधा तीतर आधा बटेर चूज़ कर रहे हैं, और आधा तीतर आधा बटेर में फिर यही होता है। आपने ये जो बात कर रहे हैं, 2015 के वर्ल्ड कप में कीपर कौन गया था? वर्ल्ड कप 2015 के कीपर कौन गया था? सैफी के साथ कौन था? एक सैफी तो उमर अकमल ने स्टार्ट किए 3 मैचेस यार। यह तो यहाँ से आप लोगों ने शोर मचाया तो वहाँ से सैफी खेला, और उसके बाद वो परफॉर्मेंस दी उसने यार।
अब ये नेशनल टीम के अब वही लोग कमेंट्री में बैठे हुए हैं। तो मैं ये तो कल को ये बच्चे यही लोग आएंगे, तो उनको थे ना। बोलेंगे आपकी जगह समीर मिनास जगह बन नहीं रही आपकी, अगर आप बॉलिंग भी कर लो। विकेट कीपिंग भी कर लें। या बॉलिंग भी कर लो। ये तो फिर यहाँ खिलाड़ी को डिस्टर्ब किया जाता है, वो अपनी बैटिंग से फोकस हट जाता है, फिर वो जो है भारत टॉपिक ये लंबा हो गया। दूसरे सवाल पे नहीं वैसे हमारे सेकंड राउंड जो चल रहा है, नहीं अभी अगर आप वसीम बारी के अलावा देखें ना, जितने भी हमारे विकेट कीपर है सारे अच्छे बैट्समैन थे। तस्लीम आरिफ हुआ, मोइन हुआ, राशिद हुआ, वो सारे अच्छे बैट्समैन थे। मतलब है कि कोई लेकिन हर कोई हर फॉर्मेट में सूट तो नहीं करता ना। अगर आप किसी प्लेयर को जबरदस्ती हम लोग ना कभी भी हम दिल चाहता था कि यार ऊपर जाए, ऊपर हम अच्छा रन कर सकते थे, लेकिन हमारा नंबर 7 नंबर 6 नंबर ये कुछ इनिंग्स तो बड़ी यादगार सिर्फ एक तस्लीम आरिफ था जो आपने जो ओपन कर रहा था। 96 में जावेद भाई के साथ जो पार्टनरशिप लगाने की एक अटेम्प्ट की थी क्वार्टर फाइनल में, अगर हम तो उस वक्त मैच देख रहे थे एज अ मद्दा टीनेजर ही थे हम उस टाइम पे, बट ये कि हमें तो लगा था कि अगर राशिद लतीफ और जावेद भाई खड़े हो जाते तो शायद पाकिस्तान सेकंड राउंड पे आते हैं भाई, T20 का आखिरी इसमें ये होता है कि अगर मैं भी कोशिश करता यार मैं रन के लिए ऊपर चला जाऊं, शायद अपनी विकेट कीपिंग में शायद इतना टाइम नहीं दे पाता है ना, आती है ना प्रॉब्लम। चले भारत को अब आते हैं लेकिन फेज तो एक खत्म पहले हुआ, ब्रेक अंडर कर 19 लेते हैं, थोड़ा सा चाय के साथ एक- बिस्किट हाँ। खाते हैं इस ब्रेक के दौरान, फिर यहाँ लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर जो अंडर 19 सुपर 6 मरला जो है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अब फर्स्ट राउंड तो हमने चलें ठीक है अच्छे परफॉर्म किया, सेकंड में तगड़ी टीमें पाकिस्तान को मिलेंगी, तो एक ब्रेक के बाद हम सेकंड राउंड पर आएंगे सुपर 6 के ऊपर। वेलकम बैक, और दोबारा से हम अंडर 19 टीम को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है और अब सेकंड राउंड है, और चाय हमारी जो है पहले राउंड की ख़त्म हो चुकी है। दूसरे राउंड की पता नहीं क्योंकि कब ठंड शुरू होगी, ज़्यादा और है। सिक्कू भाई ने वादा किया था कि निहारी खिलाएंगे, लेकिन अब तक निहारी आई नहीं सिक्कू भाई। और सिक्कू भाई काफी देर से देखे उनके हाथ में फोन, निहारी- बड़ी देर से मुझे लगता है होम मिनिस्ट्री से कोई यार, बड़ा निहारी जरूरी से मैसेज यही आया है तो सिक्कू भाई। अभी फोन निहारी ले आए? नहीं निहारी लाओ। देख रहे नहीं, सिक्कू भाई आज थोड़े से फोन पे बिजी हैं, बार बार प्रोग्राम के दौरान भी मैसेजेस होम मिनिस्ट्री के आ रहे हैं सिक्कू नहीं भाई। मैं निकाल रहा था लड़कों की परफॉर्मेंस ना, कि जो अभी तक जो पहले राउंड आज के अपना अंदर रजिस्टर नहीं लेके आए लेकिन सेकंड सिक्कू भाई आज राउंड अपना रजिस्टर नहीं लेकर आया, सिक्कू आज जो भाई पर्चा लेकर आया। अरे नहीं लाया जहाँ। सेकंड राउंड ज़रा टफ होगा। अब आपको न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, इनसे अभी होगा, हम 2 टीमों से मैच खेलेंगे, किससे नहीं खेलेंगे, तो अभी हमारा ये है। नहीं देखो, हमें ये नहीं कहना चाहिए टफ होगा, ये हम एक वर्ल्ड कप के लिए आए, तो वर्ल्ड कप में हर टीम तो हल्की नहीं होगी ना। आपको फिर फाइनल जब आप ऊपर आ रहे होते हैं, नहीं तो आप जब कहेंगे फिनिशिंग ना, टच हो रहा है न्यूजीलैंड तो और फिर तो जापान को एक टफ हो जैसा जाएगा। थोड़ी रखेंगे आप। नहीं ऑब्वियसली आखिरी के मैचेस तो टफ ही होंगे, वहीं तो जाके आपको असल पता चलेगा। मगर जो मुझे खुशी है कि हमारे बॉलर्स बहुत अच्छी बॉल तो करा रहे हैं, मगर बैट्समैन अब रन्स करना शुरू हो गए। उस्मान ने कर दिया, अहमद ने कर दिया, समीर कल मिनाज समीर ने भी कर दिए, 74 नॉट आउट कर दिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन के टीम और फील्डिंग अच्छी जा रही है। तो एज ओवरऑल मैं जो देख रहा हूँ ना कि अंडर 19 की टीम बहुत अच्छी जेल होकर बहुत अच्छी चल रही है। तो अब वक्त के ऊपर उस दिन जिस दिन कोई अच्छा तगड़ा मैच हो और उस दिन अगर हम फंबल कर जाएं तो दैट्स अ सैड स्टोरी, अदरवाइज मुझे टीम बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, जिम्बाब्वे वाले मैच जो हमने आखिरी जीते उस पर बड़ी बात हो रही है कि पाकिस्तान ने डेलिबरेटली अपना चेज स्लो किया ताकि जिम्बाब्वे को एनआरआर पे, नेट रन रेट पे, स्कॉटलैंड पे एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि अगर 25 2 ओवर में करना ताकि होता ये कि अगर स्कॉटलैंड के मुकाबले में थोड़ा सा रन रेट का फर्क पाकिस्तान को ज़्यादा एज मिल जाता, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड भी करना था रन रेट, तो वो चीज़ ये टैक्टिकल मूव कहेंगे या मतलब देखिए, अंडर 19 लेवल पे इट्स नॉट गुड साइड। सबसे पहले तो आपको सिक्योर करने चाहिए पॉइंट्स। जो अगर पॉइंट्स हैं, अगर आप देर से खेल के कर रहे हैं और मैक्सिमम पॉइंट्स पे जाना चाहते हैं तो ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और गेम में ये टैक्टिक्स चलती हैं कि आपको नेट रन रेट है उसको किस तरह से लेके चलना है, और कल लगा ऐसा डेलिबरेटली किया है, लेकिन मैं पहले फोकस ये हूँगा कि जीतना है। आपको जीतने के लिए अगर किया तो वेल एंड गुड, आपको फुल पॉइंट, क्योंकि हमारे लिए चांस नहीं था। अगर हम हारते हैं तो मुश्किल होता है, क्योंकि इंग्लैंड से हारे हुए थे, तो इसलिए इस टैक्टिक को इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आप उसको एक प्लानिंग आप कह सकते हैं, स्ट्रेटजी कह सकते हैं, लेकिन कभी कभार इसमें यह भी होता है कि दूसरी टीम के लिए भी आप करते हैं, वो मुनासिब नहीं होता। देखिए स्ट्रेटजी के अंदर ये जो बात हो रही है डेलिबरेटली हम स्लो खेले, लगा तो दूसरी टीम के लिए। इंडिया ने क्या किया था, हमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई ना करें जानबूझ के हारे थे इंग्लैंड के खिलाफ, और ये बात बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में लिखी, और मैंने उस पर शोर मचाया था कि मुझे लग रहा है, हाँ नहीं उसमें बाकायदा, और मैंने जब उस पर कमेंट पास किए तो बेन स्टोक्स ने एक ट्वीट किया था कि कोई क्रिकेटर है पाकिस्तान में जो ये बात कर रहा है, नहीं मैंने ऐसी बात नहीं बोली। और बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में लिखा कि इंडिया नहीं जीतना चाहती थी, हमें फील हुआ कि दे डोंट वांट टू विन द मैच, तो वो
ये चीज़ें इंडिया बहुत कर देता है कि जी सेमीफाइनल ये तो पाकिस्तान होती है, क्रिकेट में चलती हैं। नहीं, हर जगह चलती है स्पोर्ट्स में। ये जहाँ- 19 के वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, बाहर से उसमें इंग्लैंड जो मैच हारा था अगेंस्ट श्रीलंका, शायद नहीं, वो इंग्लैंड कैस्टरली स्ट्रीट पे, वो बहुत मैच ऐसा था कि उसने पूरे ग्रुप को चेंज कर दिया था। फिर इंग्लैंड ने इंडिया ने हार के बराबरी पे लेके आ गए थे। लेकिन जो हम असल में हम जो उसमें नॉटिंघम में जो हम वेस्ट इंडीज से हारे थे, जो पहला मैच, उसने जो हमारे नेट रन रेट की ऐसी तैसी कर दी थी, उसने हमें थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें मरवाया, वरना हमारे पास बांग्लादेश वाले मैच में अपॉर्चुनिटी थी, आखिरी जो हमारा मैच था। खैर एनीवेज, राशिद भाई, जो हम सेकेंड राउंड में आ गए, लेकिन कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स हुए, इंग्लैंड का भी कैरी फॉरवर्ड है, तो जो हम इंग्लैंड से हमने जो पॉइंट लूज किया, वो आपको लगता है कि ये सेकंड स्टेज में हमें कहीं जाके हॉन्ट करेगा? बिल्कुल, जब आप नेक्स्ट राउंड में मैचेस जीतेंगे, अगर एक मैच भी हारेंगे आपको प्रॉब्लम होगी। ये होना नहीं चाहिए। इस बच्चों की लेवल के ऊपर क्रिकेट मैक्सिमम देनी चाहिए इनको हिसाब किताब में डालना ही नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे पाकिस्तान में स्कूल हैं या वर्ल्ड में, वो एग्ज़ाम नहीं करते बच्चों को, उनको टेस्ट नहीं करते, वो उनको तैयार करते हैं अपनी लाइफ के लिए। और यहाँ पे अगर मैं रुक जाऊँगा, यार मैच हारा हुआ हूँ, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस से हट जाऊँगा। इस लेवल पे शायद ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा वर्ल्ड कप पहले भी हुआ है जिसमें हमें प्रॉब्लम हुई है कि आप बल्कि फ़ायदा हुआ था। पाकिस्तान 99 का वर्ल्ड कप हुआ था, अपने पॉइंट्स आप कैरी करते हैं, उसमें फ़ायदा होता है। और मेरे ख्याल से पॉइंट सिस्टम अच्छा है, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सही कह रहे हैं। और दूसरा ये हमारी अंडर 19 की पूरी 6 महीने बड़ी अच्छी टिका के इन्होंने मुल्तान में भी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की है। और मेरी एक प्लेयर से बात हो रही थी, उसने कहा सबसे अच्छी जो बात लगी, मैनेजमेंट ने ये कहा कि जीत खिलाड़ियों की, हार की जिम्मेदारी हम लेंगे। ये मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को वाजे किया है बच्चों को, और ये बड़ा बच्चों ने भी हार देखी नहीं है, फिर ये मैच चेंज कर देंगे। अभी तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये कहा है, लेकिन करेंगे ना जब हारेंगे, जब रगड़ा लगेगा। प्रतीक, तुम जो बात कर रहे हो ना, बहुत अगर ऐसी की है तो अच्छी बात है। ये छोटे बच्चे हैं ना, इनका दिल नहीं टूटना चाहिए, इनको हमें पूरा कॉन्फिडेंस देना चाहिए। ये नहीं कि वो शेकी हो जाएं। तो ये बहुत अच्छी टीचिंग का जो सबसे, मैं उन टीचर्स को मानता ही नहीं जो बच्चों की पिटाई कर देते हैं, उनको कम क्लासों से बाहर निकालते हैं। आई डोंट एग्री विद दैट। आप टीचर वही अच्छा है कि जो बच्चों के साथ लेके चले, वो आपकी रिस्पेक्ट करे। यू हैव टू क्रिएट अ रिस्पेक्ट। अगर हमारे कोचेस अंडर 19 के बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात मानते हैं, दैट इज़ द अचीवमेंट। दैट इज़ द अचीवमेट। ये ना कि वो आ गए यार, सर आ गए, डर के मारे आप अच्छा, बैठे। बात तो जब मान क्यों रहे हैं, आज आप चलेंगे शायद आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आपकी, जैसे राशिद भाई की अकेडमी है, राशिद भाई यहाँ ये नहीं सिर्फ साल में एक दफ़ा आ गए या महीने में एक दफ़ा आ गए, राशिद भाई यहाँ सुबह शाम यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। और यहाँ पर्सनली जितने बच्चे खेल रहे हैं इनको पर्सनली जानते हैं, इनसे राशिद भाई की दोस्ती है। राशिद भाई को मैंने यहाँ कई दफ़ा देखा है कि खिलाड़ियों के गले में हाथ डाल के उनसे बातें कर रहे होते हैं, बैठे बात कर। तो जब तक दोस्ती नहीं होगी ना मैनेजमेंट की, खिलाड़ियों की, जो माहौल राशिद भाई के यहाँ पर या जो अंडर 19 में हमें नज़र आ रहा है फ़िलहाल कि एक दोस्ती और एक मैनेजमेंट में जो एक फासला होता है वो बहुत नहीं है, ख़त्म हुआ है, नैरो है, जिसकी वजह से टीम की कामयाबी हो रही है। और यही फासला मुझे लगता है पाकिस्तान टीम में है। अगर यहाँ भी ये फासला कम होगा तो अच्छे रिजल्ट। तो जो आप बात करो ना कि किसी को झाड़ने के बेहतर है कि मैनेजर या वो जो मेंटोर है या जो कोच, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खामोशी से बच्चे को बुलाए, यार बेटा तुमने कल ये हरकत की, ना करो। सबके सामने उस बेचारे को वो इंसल्ट ना हो, उसकी खामोशी से बुला के समझाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा, या कभी कभी गलती हो भी जाती है, बच्चे हैं यार, परफेक्ट हो तो उनको हौसला ये कि कहा जा रहा मैंने एक ज़माने में बताया था जब मैं कोचिंग करता था, जहाँ शान मसूद, आजम खान वगैरह मेरे पास आते थे। 20 साल मैंने की कोचिंग। तो मेरी सज़ा पता है क्या होती थी? कोई शरारत करता, कोई गलत हरकत करता, मैं आज तुझे मैं बैटिंग नहीं दूंगा। यकीन करे वो बच्चे हाथ पैर जोड़ रहा था, सर बैटिंग, सर बैटिंग। इतनी छोटी सी सज़ा, 10 मिनट के बाद कहता था जा बैठ कर अंदर चले जा। यू जस्ट टू यू नो, और वो रिस्पेक्ट थी। आज भी बच्चे वो पुराने मिलते हैं, बड़े हो गए सारे, तो दे यू नो। शान मसूद कप्तान बना, आजम खान खेल गया इंटरनेशनल, उसके अलावा 3-4 लड़के अंडर 19 खेले, पीर जुल्फ़िकार था, दूसरे लड़के थे। कभी आजकल के बच्चे भी तो बड़े स्मार्ट है ना, छोटा था 3 साल। आजकल के बच्चे भी तो बड़े स्मार्ट हैं, वो कहेंगे यार सर को तो हमेशा मैच होते थे, घुमा देते हैं चुरंगी पे। सिखो भाई
अब वो बच्चे नहीं रहे। यार भाई अब हमारा काम है पहले बोलना, यार- भाई आप सवाल करो। नहीं सवाल नहीं कर रहे, अभी तो हम बोले चुरंगी यार, सवाल नहीं, यार, घुमाएंगे। criticize राशिद कर रहे भाई हैं, जो कह रहे हैं आपने वादा सवाल- किया था वो वो तो चुरंगी। नहरी आ रही है अभी आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो सुनते भी चुरंगी हैं। घुमा देते हैं अतीक कोचेस को। भाई आदम वहाँ पे चक्के मारता था, घरों में जाते थे और उस जमाने में 14 था वो। नहीं ग्राउंड नहीं, घर पे मारता नहीं था, आदम। नहीं, उस जमाने में भी बीच से वो छक्का मारता था, सीढ़ी पे गिरता था, मैं हैरान होता था कि क्या है। और ही वाज वेरी और डेडिकेटेड। एज उसकी ठीक थी, एज मतलब कम नहीं की होती, तो बिल्कुल फिर ठीक। खराब कहाँ हुआ? खराब कहीं नहीं हुआ। नहीं, जो मैंने उसके वालिद साहब से पूछा, कि यार ये क्यों नहीं आप इसको कंट्रोल कर, कहते यार मैं इसको क्या करूं, रात के 2 बजे एक दिन मैं उठा तो देखा पिज़्ज़े चले आ रहे हैं, वो बर्गर्स चले आ रहे हैं, तो ये चीज़ें वो नहीं कंट्रोल कर सका मेरे ख्याल से। ये आजकल अदरवाइज के बच्चों का मसला। हाँ लेकिन ये ये यार, पिज़्ज़े, मैं समोसे, तो- निहारी, ये परफॉर्मेंस पे असर डालती है। निहारी वेट में। वेट हम लोग वगैरह दिन पे तो होता है। में टेनिस बॉल जब खेलते निहारी आने वाली है, थे, निहारी नहीं। रात में टेबल खेलते थे, निहारी खाते थे, उसके बाद पाकिस्तान वो कराची से भी खेलते थे, वो तो हर कोई खाता था। लेकिन आपकी एक्टिविटीज कितनी है? हाँ। आप सिर्फ बैटिंग और नहीं हर करोगे, खुराक आप का ना, एक्टिविटीज जो कितनी भी है ना आप खाते हो आपकी बॉडी पे अगर कहीं ना आप- कहीं इफेक्ट अच्छा अगर करती साल है में वो। 200 नहीं दिन देखो, आप मैच खेल रहे हो मैं एक देखिए, चीज़- मैं आजम का मैं जैसे बताता हूँ। पिज्जा है उसमें कार्ब्स होते हैं, वो आपकी बॉडी को किसी भी वर्कआउट से पहले जरूरत होते हैं। नहीं, लेकिन अब आप उसको ओवरडू करेंगे तो फिर मसला होगा। देखिए मैं आजम का ये जरूर बताऊंगा, मेरा एक पिज़्ज़े की बेटा वजह से है। परफॉर्मेंस खराब हो रही है या नहीं? नहीं आतिफ, आजकल का बच्चा कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पिज़्ज़े की वजह से परफॉर्मेंस नहीं खराब हो रही आतिफ, है। तो आपका skill है यार। मेरा एक बेटा है जो एक बेटा बिल्कुल स्किनी है, एक वो थोड़ा हैवी है, बिल्कुल आजम की तरह इतना बड़ा है, वो तगड़ा है। तो बच्चों की वो इम्यून सिस्टम में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो उसका वेट कंट्रोल नहीं होता। मगर जो तुम कह रहे हो ना कि फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूर फ़र्क पड़ता है। या तो फिर उसको बहुत ही हैवी किस्म की एक्सरसाइज करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो अपने आप को बचाए। प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन आजकल के बच्चों में, क्योंकि अंडर 19 में बात हो रही है, तो हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे। पहले होता था, पहले हमें सिर्फ ग्राउंड चाहिए होता था खाली, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो रेतीला हो, चाहे वो मिट्टी वाला खेलते थे, सड़क पे भी खेल लेते, गलियों में खेल लेते थे। लेकिन आजकल का जो बच्चा है ना, वो प्रॉपर हर चीज़ मांगता है। यही वजह है कि बहुत सी ग्राउंडों में अब बाकायदा अकेडमीज जो है, जिस तरह आपने बहुत अच्छी नेट बनाया हुआ है, या जिम देख लें। पहले कोई भी जिम में हल्की छोटी पता ही मशीन नहीं लगी था। चले जाते थे, लेकिन अब बच्चा जाता है उस जिम के अंदर जिसमें प्रॉपर मशीनें लगी हों, क्योंकि उसमें और proper इंटरनेट के ट्रेनर हो। फ़र्क क्या है गया है कि एकेडमीज बन गई, ठीक है। एकेडमीज कमर्शियल हो या वैसे ही हो, उसमें फ़र्क ये है कि बच्चा अब बोलता है कि मुझे एकेडमी जाना है। जितनी कराची में या पाकिस्तान में एकेडमीज है, अपने बाप को बोलता है कि मैं एकेडमी जाना है। हमारे ज़माने में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, हमें सिर्फ क्लब क्रिकेट का ही पता था। चाहे मैं संगम पे जाके खेलूँ, चाहे मैं टीएमसी पे आके खेलूँ, चाहे मैं कहीं पे भी मोहम्मद हुसैन पे खेलूँ, सीमेंट विकेट हमें मिलती थी। और अभी मैं बताया कि हम 200 मैच क्लब के खेलते थे। हम अब जो पाकिस्तान अंडर 19 खेल लेता है, अभी समीर के भी ले लें, इसकी टोटल ज़िंदगी के 100 मैच नहीं होंगे। हम 17 साल की उम्र में 200 मैच खेल चुके होते थे अपने क्लब के। यूनुस खान की मिसाल देख लें, तो तो एक रमज़ान के अंदर हम लोगों ने 30 मैच खेले। रात के मैच जो निकाल दें, वो आउट ऑफ फॉर्म था, उसके 4 0 थे। आप देख लीजिएगा, यही तो 4 वजह है 0 थे। 2000 में ड्रॉप हुआ है पाकिस्तान टीम से, उसके 3 या 4 0 लगातार थे। उसके बाद रमज़ान आ गया फर्स्ट क्लास में, उसके बाद उसने सिर्फ क्लब क्रिकेट खेली है यहाँ पे। वापस गया है, डबल सेंचुरी डबल सेंचुरी। न्यूजीलैंड गया है, न्यूजीलैंड में पहली इनिंग में उसने किए 93, अगली इनिंग में 149 किए, याद होगा आपको। ये क्लब क्रिकेट आपको प्लेयर बनाती है। इसको मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन वो वजह थी मेरे इसी पास वजह नहीं, से- सुन तो लो। अभी जब भी कोई पेरेंट मेरे पास आता है, कहता है सिकंदर साहब मुझे कोई एकेडमी बताएं, मुझे भेजना है, मैं कहता हूँ आप ज़रूर भेजें, मगर प्लीज़ अपने बच्चे को क्लब क्रिकेट खिलाएं। किसी अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में किसी क्लब से रजिस्टर कराएं। वो बगैर क्रिकेट मैच खेले एकेडमी में जितना वो आप सिखा दें, नहीं हो सकता। मगर जब तक आप मैच नहीं खेलेंगे, वो मैच सिचुएशन में नहीं आएंगे, वो बच्चा कैसे सीखेगा। तो मेरी तो हमेशा हर पेरेंट के साथ, हर वालिदैन को मैं ये सब बताता हूँ कि प्लीज़ आप इसे ज़रूर किसी जगह मैचेस खिलाएं। कई दफ़ा बच्चों को मैं यहाँ पे अपना ये विसाद अंसारी की कौन सा जोन है चीन है, लेकिन कौन सा है? मैं दो उधर होगा। भेजता हूँ, लेकिन उधर भेज देता हूँ। सर आप उधर भेज दें उसको, सही कह रहे लेट हैं, हिम आप प्रैक्टिस सही एंड कह प्ले रहे हैं। मैच। लेकिन अब जो पेरेंट्स बहुत से देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं, वो जाके पहले देखते हैं एकेडमी में भले कोचेज अच्छे ना हो, लुक वाइज अच्छी है, देखो कोचिंग का कॉन्सेप्ट एटमॉस्फेयर बच्चों के अच्छा साथ है, गलत है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं। कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, आपको सिर्फ माहौल देना है खेलने का। बड़े जो स्कूल होते हैं वहाँ पे टीचर्स में भी बहुत अच्छे नहीं है, उनका माहौल इतना अच्छा स्कूल का होता है कि वहाँ से लोग डेवलप होना शुरू होते हैं। यहाँ पे अगर कोचिंग अगर करने लगेंगे तो बच्चा तो नेचुरल से हट जाता है ना।
इस एज में बहुत ज़्यादा कोचिंग नहीं करो, आप देखभाल ज़रूर करते हो। सिक्कू भाई ने 20 साल कोचिंग की होगी, क्या रोज़ाना हर प्लेयर के साथ खड़े हो जाते होंगे? नहीं, मॉनिटर करते हैं। एक दिन आके आप बता दो कि ये करना है। नहीं, मैं पता क्या करता था मैच के दिन ना, जिस दिन मैच होता था, हमारा PI एकेडमी के साथ बहुत मैच होते थे बच्चों के साथ, बच्चों के, तो मैं या तो स्लिप में खड़ा हो जाता था जाके, मैं उनको भी कहता था यार आप भी आके खड़े हो जाओ बताने के लिए, या मैं अंपायरिंग करता था ताकि बच्चों को वहीं खड़े होकर कुछ थोड़ा बहुत, ये नहीं कि बल्ला पकड़ के उसको बस टुकू आजकल ये बहुत शुरू हो गया है, गेंद फेंके जाने के बस यूँ खेलो, ये कोनी आगे ले आओ। नेचुरल, ये जो बात कर रहा है मैं उससे 100% ट्रस्ट कर वो उसको इंडोर्स करता हूँ कि नेचुरल जितना रहेगा बच्चा उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रोवाइजेशन आ जाती है। लेकिन मैं तो बहुत से एकेडमीज जाता हूँ, क्यों फैज़ान भी रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग करता रहता है, एकेडमी जाते हैं। मैं ज़्यादातर एकेडमीज़ में जो है ना वो देखता हूँ कि स्लॉगिंग, हर खिलाड़ी को शौक, बैटर को शौक कि मैंने ऊंचा मारना है, बड़ा मारना है, छक्का मारना है, चौका मारना है। अच्छा, मैंने वो वाकया सुना था इंडिया से जब मुझे मैसेज आया था, 2-3 रन लेने वाली ट्रेनिंग नहीं हो रही। अच्छा, आपको मैंने वो मैसेज बड़ा जी जी आपने सुना है। सिक्कू भाई बोल रहे हैं, फिर मैं जवाब देता हूं। मैंने बताया था ना कि वो इंडिया से मुझे मैसेज आया था, बच्चे पेरेंट कह रहे थे इसने इंडिया से नहीं खेलना, IPL खेलना है, तो यही चक्कर हो रहा है ये ना। प्रॉब्लम जो आ भाई गया है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम आया, जल्दी बोलिए काम। प्रॉब्लम आ गया क्योंकि जहाँ पे इंडिया के प्लेयर हो या पाकिस्तान की, जहाँ ब्रेक या सीम स्विंग होगी वहाँ पे ये आउट हो जाते हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं। डिफेंस वीक हो गया है, अब पावर हिटिंग का ज़माना है, पावर हिटिंग करते हैं, जहाँ पे आपको 40 रन चेज करने के लिए डोमेस्टिक में चाहिए वो भी नहीं बन रहे। बहुत शुक्रिया राशिद भाई आपका, और इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब, फैज़ान लखानी साहब, और अंडर 19 वर्ल्ड कप के ऊपर, पाकिस्तान टीम के अंडर 19 टीम के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। इसी हवाले से हम चाय ढाबा पे एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के दीजिए इजाज़त।